जी, तो आगे हम ये देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना होता है। बेसिकली उसमें हमें जो है ना एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसे कहते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है ना, सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या है, वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसमें हमें जो है वो 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, 3 चीज़ों के बारे में बताना होता है। नंबर 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 2, हमें बताना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और तीसरे नंबर पे हमने बताना होता है कांस्टेंट ऑफ दिस डिज़ाइन। कांस्टेंट के बारे में बताना है, जिसे हम कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल या फिर क्या है, कांस्टेंट। वो हमें बताना होता है कि क्या चीज़ हमने कांस्टेंट रखनी है। मतलब इसमें ये बताना है क्या चीज़ आप चेंज करेंगे जिसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ को आपने कांस्टेंट रखना है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर डायग्राम। आपने डायग्राम बनानी होगी। जो आपने डायग्राम बनानी है वो पेंसिल के साथ होनी चाहिए। ठीक हो गया। और इसमें जो है वो आपने क्या क्या बताना होता है कि आपने सपोज़ करें जैसे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेजर करना है वो किसी डिवाइस से मेजर करना है, तो आपको वो डिवाइस भी साथ ड्रॉ करनी होती है। ड्रॉ अ डिवाइस किस लिए ड्रॉ करनी है, ठीक है, किस लिए होती है, हाउ टू वेरी एंड मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, उसको मेजर करने के लिए जो आपने डिवाइस होगी जो चाहिए होती है वो आपने ड्रॉ करके दिखानी होगी। इसी तरह से आपने इस डायग्राम के अंदर वो डिवाइस बनाई, वो डिवाइस बना के दिखाई, पेंसिल के साथ बना के दिखाई। इसी तरह से आपने एक और डिवाइस भी बनानी है। वो क्या करती होगी, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करती होगी। हाउ टू मेजर, मतलब आपने सिर्फ डायग्राम बना के शो करवा के दिखानी है। बाकी मैं एग्जांपल में आपको पेपर सॉल्व करते हुए भी थोड़ी सी हिंट्स दूंगा। मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये भी बताना है कि जो तीसरी क्वांटिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम कांस्टेंट की जो बात कर रहे हैं हम उसको जो है वो किस तरह से कांस्टेंट रखा जाता है, ये भी आप उसके अंदर बताएंगे। 3 ही चीज़ें हैं जिसको आपने डिस्कस करना है। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से होता है। डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये जो हम बातें पढ़ते हैं ये उसके लिए है, ठीक है। हाउ टू कीप a required physical quantity या constant
ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए। अगली बात इम्पॉर्टेंट है, आपने जो भी डिवाइस डायग्राम में जो जो कुछ बनाना है उसे आपने लेबल ज़रूर करना है। लेबल ज़रूर करना है, आपने बताना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेबलिंग ऑफ ऑल ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं। अब तक क्या हो गया है, पहले हमने डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम लिखा है, कौन सा इसमें डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा कंट्रोल्ड वेरिएबल है, किसको आप कांस्टेंट रखना है। दूसरे नंबर पर डायग्राम होगी, डायग्राम में किन किन बातों का ख्याल करना है, अपने डिवाइसेस बनानी हैं, वो डिवाइसेस क्या क्या मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, और किस तरह से आप जो है इसको कांस्टेंट वेरिएबल को उस फिज़िकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं, और लेबलिंग ज़रूरी होगी। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपने क्या करना होगा, आपने बताना है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह से करना है। आपने हाउ टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। उसमें आपने क्या क्या बताना होगा, उसमें आपने अरेंजमेंट बतानी है, किस तरह से आप ऑपरेटर्स को अरेंज करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये बताएंगे उस प्रोसीजर के अंदर कि आप किस तरह से जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, डिवाइस में क्या चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हाउ टू चेंज एंड मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कहेंगे, हाउ टू चेंज एंड मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। और इसके अलावा वही तीसरी बात भी, हाउ टू मेजर, उसमें आपने ये बात करनी, इंडिपेंडेंट की बात कर दी, इंडिपेंडेंट की भी बात कर दी। फिर उसके बाद देखें कि आपने ये भी बताना है कि हाउ टू कीप, तीसरा पॉइंट, हाउ टू कीप अ रिक्वायर्ड फिज़िकल क्वांटिटी कांस्टेंट। ठीक है, 3 पॉइंट्स उसी तरह से रिपीट होते जा रहे हैं। आप अगर गौर करें तो हमें पहले स्टेप में ही बात समझ आ गई कि हमने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल की बात की। डायग्राम में भी उसी तरह से उन्हीं डिवाइसेस को बना के दिखाया, इंडिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए और कांस्टेंट के लिए। और तीसरे प्रोसीजर में हमने बेसिकली उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके बताना है कि आपने उसमें क्या क्या चेंजेस लानी हैं जिसके आप उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये पॉइंट भी बताना है कि आपके ज़ाहिर जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं, अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, तो आप ये मेंशन करें कि उसमें आप किस तरह से अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम उसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं, हाउ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़, हाउ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़ इन ऑल मेजरमेंट्स। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है, टेबुलेशन होती है। ये आपने जैसे था ना ऊपर हेडिंग वाला पार्ट होता है, बस उसी को ही बताना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि आपने जो टेबल बनाना है बस इतना ही साइज़ उसका रखना है। उसमें आप क्या कहेंगे, जैसे आपने P3 में किया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखें आप,
ठीक है, और उसके साथ उसका यूनिट भी मेंशन करें। और इंडिपेंडेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है। फिर उसके बाद क्या है, आपने वाई एक्सिस के बारे में लिखना है। अच्छा, वाई एक्सिस के बारे में हमने P3 में ही पढ़ लिया था कि जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है उसका आपने एवरेज लेना होता है, ठीक है, उसका आपने एवरेज लेना होता है। जिसका मतलब ये है कि आप पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लें, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, 1 पहला वेरिएबल, मतलब आप वहाँ पर ज़ाहिर है कि मिसाल के कोई टाइम है तो टाइम रखेंगे T1 T2, तो इसलिए मैं इसको जनरली लिख रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 और उसका साथ यूनिट। इसी तरह से जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी दूसरी मरतबा मेजर करेंगे उसके साथ भी उसका यूनिट लिखें। फिर आप क्या करेंगे, उसकी जो डिपेंडेंट वाली वैल्यू है उसका एवरेज लेंगे और उसके साथ उसे क्या रखेंगे, यूनिट रखेंगे। उसके बाद आपके पास 2 बॉक्सेस होंगे और, ठीक है, ज़ाहिर है हमने जैसे सपोज़ करें कि एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर एक जो वाई एक्सिस पर है, ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हो सकता है कि आपको उसका स्क्वायर लेना हो, क्यूब लेना हो, क्यूब रूट लेना हो, तो फाइनली जिन दो के दरमियान ग्राफ बनना होता है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। ये बात भी हमें समझ आ गई कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किस तरह से इसको हम टैकल कर लेंगे। कितना एक अब टेबुलेशन बस इतनी बनानी है आपने, ठीक है। फिर आपने जनरल बातें करनी है इसके अंदर ना, जिसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या करना होता है आपने, तो आप ये लिखेंगे कि ये अब जनरल बात करनी है आपने लिखना, क्योंकि आपने डिज़ाइन कर लिया, टेबल बना लिया, फिर उसके बाद आपने कहना है गिवन इक्वेशन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक हो गया। अब अगर सपोज़ करें हम जनरल बात कर रहे हैं, अभी इसमें कुछ ग्राफ बनाना नहीं होता, जस्ट ऐसे शो करवाना होता है कि हम रफली ऐसे ग्राफ बना के दिखाएंगे, इस तरह से होगा। और उसमें हम कह देंगे, जैसे हमें पता है ये पॉजिटिव है y इंटरसेप्ट, और इसमें हमें पता चल रहा है कि इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है। और ये सपोज़ करें उसका y इंटरसेप्ट आ गया, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम इसके लिए लाइन क्या लिखना चाहेंगे, इफ़ लाइन इज़ स्ट्रेट, इफ़ लाइन इज़ स्ट्रेट विथ ग्रेडियंट कोई नाम रख लें ग्रेडियंट का, हम कहते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो कोई भी इक्वेशन के अंदर सपोज़ करें क्यू है, तो आप लिखेंगे इफ़ लाइन इज़ स्ट्रेट with the gradient q and y intercept, और सपोज कर मैं y इंटरसेप्ट को p का नाम दे देता हूँ, and y intercept p, then given relation is justified, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने लिखना होता है, जनरल बात करनी होती है, ठीक है। बाकी शायद थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा तो आइडिया होगा इसमें क्या करना है। आपने अभी तक की डिस्कशन में ज़रा ये बच्चों को आसान लगता है, बस समटाइम्स बच्चों को डिपेंडेंट फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये क्लियर हो जाता है, तो ये आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसमें हम फर्दर भी हम डिटेल जानना चाहेंगे। इसमें जो लास्ट जो बात करनी है हमने, वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से। सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से उसमें ना आपने ना पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताना है, ठीक है।
ठीक है, यानी इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें गुड डिज़ाइन जो है वो किस तरह से, गुड डिज़ाइन फ़ीचर क्या होती है। ठीक है, या इसमें इम्प्रूवमेंट क्या आ सकती है। नंबर 1, हाउ टू मेक डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरेबल। How to make dependent variable measurable. Number 2, improvement in apparatus. कि आप और बेहतर अपरेटस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं, या जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशन लाकर आप इसको अच्छा बना सकते हैं ताकि हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इम्प्रूवमेंट। इन द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी आप मज़ीद मेथड को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए वो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं रिज़ल्ट्स को, डिस्टर्ब कर सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स लाने में हर्डल हैं, वो फैक्टर्स भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। फैक्टर्स which may affect the whole experiment.